So today we will discuss about the making of New Delhi. So how the British established the New Delhi. In 1803 the British gained control of Delhi and after defeating the Marathas. तो जो ब्रिटिश हैं उनको दिल्ली को उन्होंने दिल्ली पर कंट्रोल उन्होंने गेन किया आफ्टर डिफीटिंग द मराठास इन 1803. सिंस द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज कैलकाटा. अभी तक जो ब्रिटिश की जो कैपिटल थी वो कैलकाटा थी, लेकिन जो मुग़ल एम्परर था वो उसको अलाउ किया हुआ था टू कंटिन्यू लिविंग इन द पैलेस कॉम्प्लेक्स इन द रेड फोर्ट. तो बहादुर शाह जफ़र जो थे लास्ट मुग़ल एम्परर, वो अभी भी कहाँ पर रह रहे थे? रेड फोर्ट में. मॉडर्न सिटी एज वी नो इट टुडे डेवलप्ड ओनली आफ्टर 1911. जो मॉडर्न सिटी है यानी जो न्यू दिल्ली है वो इस्टेब्लिश हुई आफ्टर 1911 when Delhi became a capital of British India. डिमोलिशिंग का पास्ट. अब डिमोलिशिंग का पास्ट इसमें हम क्या करें, स्टडी करेंगे कि कैसे जो भी जो पास्ट था दिल्ली का उसको डिमोलिश किया गया. 1857 से पहले डेवलपमेंट इन दिल्ली वर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द अदर कॉलोनियल सिटी. जो दूसरी कॉलोनियल सिटी थी यानी जो ब्रिटिश के अंडर में अदर प्रोविंसेस थी, दिल्ली जो थी वो उसका जो सेटलमेंट था वो काफ़ी डिफरेंट था. इन मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता द लिविंग स्पेसिस ऑफ इंडियन एंड द ब्रिटिश वर शार्पली सेपरेटेड. जैसे दूसरी जो प्रोविंसेस थी लाइक मद्रास थी, बॉम्बे या कलकत्ता थे, वहाँ पर जो इंडियंस और जो ब्रिटिश जो रहते थे वो काफ़ी सेपरेटेड रहते थे, अलग अलग रहते थे. इंडियंस लिव्ड इन द ब्लैक एरियाज एंड द ब्रिटिश लिव्ड इन द वाइट एरियाज. इन दिल्ली स्पेशली इन द 19th सेंचुरी जो ब्रिटिश थे वो भी कहाँ पर रहते थे? लिव्ड अलॉन्ग विद द वेल्थियर इंडियंस इन द वर्ल्ड सिटी. लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं था कि ब्लैक टाउन्स अलग हैं या वाइट टाउन्स अलग हैं. सब जो थे जो ब्रिटिश थे और जो वेल्थियर इंडियंस थे, जो रिच इंडियंस थे, वो सब एक ही साथ रहते थे इन द वर्ल्ड सिटी. द ब्रिटिश लर्न टू इन्जॉय, जैसे जो ब्रिटिश थे 1857 से पहले की हम बात कर रहे हैं, तो जो ब्रिटिश थे वो इन्जॉय करते थे उर्दू या जो पेजिंग कल्चर था या जो पोइट्री, पार्टिसिपेट इन द लोकल फेस्टिवल. तो इस तरह काफ़ी वो यहाँ पर अच्छे से मिलकर रहते थे इन दिल्ली में. द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली कॉलेज इन 1792 लेड टू अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल फ्लावरिंग ऑफ द साइंस एज वेल एज द ह्यूमैनिटीज़. तो उसके बाद जब दिल्ली कॉलेज ओपन हुआ 1792 में, तो एक बहुत ही अच्छा जो इंटेलेक्चुअल फ्लावरिंग थी साइंस से रिलेटेड और या फिर ह्यूमैनिटी से, वो यहाँ पर ग्रो का होना शुरू हुई. लार्जली इन द उर्दू लैंग्वेज मैनी रेफर टू द पीरियड फ्रॉम 1830 टू 1857 एज अ पीरियड ऑफ दिल्ली रिनेसा. तो रिनेसा का मीनिंग क्या होता है? रिबर्थ ऑफ आर्ट और लर्निंग. ठीक है, तो इस तरह का ये जो पीरियड था 1830 से लेकर 1857 का, बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स थे या जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इस पीरियड को बोला है द पीरियड ऑफ दिल्ली रिनेसा. रिनेसा का मीनिंग अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है? रिबर्थ, फिर से जन्म होना आर्ट का या जो इंटेलिजेंसी है उसका. इट इज़ अ टर्म ऑफन यूज टू डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन देयर इज़ अ ग्रेट क्रिएटिव एक्टिविटी. जब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होती है किसी पीरियड में तो उसको बोला जाता है. तो ये जो चेंजेस थे 1857 के बाद ये सब कुछ बदल गया. ये ड्यूरिंग द रिवोल्ट दैट ईयर एज यू हैव सीन द रिबल्स गैदर्ड इन द सिटी एंड परस्यूडेड बहादुर शाह जफर टू बिकम द लीडर ऑफ द प्राइजिंग. तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब रिवोल्ट होती है तो जो रिबल्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं दिल्ली में और बहादुर शाह जफर से वो अपील करते हैं कि आप जो है हमारे लीडर बन जाओ इस रिवोल्ट में. तो दिल्ली जो थी सिचुएशन है इसके बाद 1857 के बाद वो काफ़ी चेंज हो जाती है. दिल्ली रिमेन्ड अंडर रिबल कंट्रोल फॉर 4 मंथ्स. इस तरह जो दिल्ली थी वो 4 मंथ्स तक अंडर कंट्रोल में रहती है रिबल्स के. वैन द ब्रिटिश रिगेन द सिटी, जब ब्रिटिश ने दोबारा से रिगेन किया सिटी को. ठीक है, एक बार तो रिवोल्ट जो थी यहाँ पर फैल गई, लेकिन फिर से ब्रिटिश ने जैसे इस पर कंट्रोल किया दे अम्बार्क्ड कैंपेन ऑफ रिवेंज एंड प्लंडर. तो अब उन्होंने एक कैंपेन चलाया जो कि बिल्कुल किससे इंस्पायर्ड था? रिवेंज से और प्लंडर से. यानी रिवेंज जो बदला उन्होंने लेना था इस रिवोल्ट का और जिस तरह उन्होंने लूटपाट की उससे सारा एसोसिएटेड था. फेमस पोइट जो थे गालिब, उन्होंने इस इवेंट को कैसे लिखा है? उन्होंने लिखा है कि
सैंकिंग ऑफ दिल्ली इन 1857 के बाद की जो सिचुएशन है, जो रिवोल्ट हुई थी उसके बाद की जो सिचुएशन है, उन्होंने अपनी पोइट्री में उसको लिखा है कि जो एंग्री लोयंस थे, एंग्री लोयंस यानी जो ब्रिटिशर्स थे, एंटर द टाउन, उन्होंने शहर में एंटर किया। दे किल द हेल्पलेस, जो मजबूर लोग थे, बेसहारा लोग थे, उनको उन्होंने मारा। एंड बर्न हाउसेज, और हाउसेज को जलाया। होल्डर्स ऑफ मैन एंड वीमेन, कॉमनर्स एंड नोबलमेंस पोर्ड आउट ऑफ द डेली, इन सबको जो डेली है उसे बाहर निकाल दिया गया। फ्रॉम द थ्री गेट्स जो थ्री गेट्स थे वहाँ से। एंड टुक शेल्टर इन स्मॉल कम्युनिटीज़ एंड टॉम आउटसाइड द सिटी। और भी ये जो कॉमन मैन थे, जो बेसहारा लोग थे, उन्होंने शेल्टर कहाँ लिया, बाहर जाकर, डेली से बाहर जो स्मॉल कम्युनिटीज़ थी या जो टॉम्स थे वहाँ पर। टू प्रिवेंट अनदर रिबिलियन, ब्रिटिश एग्जाइल बहादुर शाह जफर, उन्होंने सोचा कि फ्यूचर में कोई दोबारा कोई रिबिलियन ना हो, कोई रिवोल्ट ना हो, तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने जो बहादुर शाह जफर थे, जिनको लीडर बनाया गया था रिवोल्ट में, उन्होंने उनको कहाँ भेज दिया, बर्मा भेज दिया, म्यांमार भेज दिया गया। डिसमेंटल दिस कोर्ट, उनकी जो कोर्ट थी उसको डिसमेंटल कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। रेज सेवरल ऑफ द पैलेसेस, क्लोज डाउन गार्डन्स, वहाँ पर जितने भी गार्डन थे उनको क्लोज कर दिया गया, और वहाँ पर बैरिक्स बना दिए गए ट्रूप्स के लिए इन देयर प्लेस, यानी उन्होंने अपनी आर्मी के लिए वहाँ पर बैरक्स बना दिए। तो द ब्रिटिश वांटेड दिल्ली टू फॉरगेट इट्स मुगल पास। अब जो ब्रिटिश हैं वो चाहते थे कि जो दिल्ली वाले हैं वो क्या भूल जाएं, जो मुगल पास्ट है उसको भूल जाएं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो रेड फोर्ट था उसके आसपास का जो एरिया था उसको वहाँ पर उसको बिल्कुल ही क्लियर कर दिया। गार्डन, पिवेलियन या जो मॉस्क्यूज थी वहाँ पर, उन सबको उन्होंने ख़त्म कर दिया। ब्रिटिश जो है वो क्या चाहते थे, ब्रिटिश वांटेड अ क्लियर ग्राउंड, वो बिल्कुल क्लियर ग्राउंड चाहते थे फॉर सिक्योरिटी रीज़न, बिकॉज कि अगर फ्यूचर में कोई भी रिवोल्ट हो, सिक्योरिटी के लिए कि ऐसी कोई रिवोल्ट दोबारा ना हो पाए। मॉस्क्यूज जो थी पर्टिकुलरली वर ईदर डिस्ट्रॉयड, जो उनकी मस्जिदें होती हैं, मॉस्क्यूज होती थी, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया या फिर उनको दूसरे यूजेस के लिए उन्होंने यूज़ किया। फॉर इंस्टेंस जीनत अल मस्जिद, जैसे जीनत अल मस्जिद जो थी उसको क्या बनाया गया, बेकरी बना दिया गया। नो वर्शिप वॉज अलाउड इन जामा मस्जिद फॉर 5 ईयर्स, यहाँ तक कि जो जामा मस्जिद थी उसमें भी 5 ईयर्स तक उसमें कोई भी प्रे नहीं कर सकता था, कोई वर्शिप नहीं कर सकता था, कोई नमाज नहीं कर सकता था। तो 1/3 ऑफ द सिटी वर डिमोलिश्ड एंड इट कैनाल्स वर फिल्ड अप, तो 1/3 जो सिटी थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, और जो कैनाल्स थी वहाँ पर इरिगेशन पर्पज़ के लिए उनको भी फिलअप कर दिया गया। 1870 में जो वेस्टर्न वॉल थी शाहजहानाबाद की, क्योंकि जो दिल्ली है पहले वो शाहजहाँ ने उसको इस्टेब्लिश करवाया था शाहजहानाबाद के नाम से, तो शाहजहानाबाद की जो वेस्टर्न वॉल थी उनको वर ब्रोकन टू इस्टेब्लिश द रेलवे, उनको तोड़ दिया गया, रेलवे लाइंस वहाँ पर बिछा दी गई। एंड टू अलाउ द सिटी टू एक्सपैंड बियॉन्ड द वॉल्स, ठीक है, और सिटी को अब क्या थी, उसकी वॉल्स के बाहर भी जो सिटी है उसको एक्सपेंड कर दिया गया, यानी जो फोर्ट बनाया था उसके बाहर। द ब्रिटिश नाउ बिगेन लिविंग इन स्प्रॉलिंग सिविल लाइन्स एरिया, अब जो ब्रिटिश थे उन्होंने, पहले वो इंडियंस के साथ रहते थे, जो रिच इंडियन थे उनके साथ रहते थे, लेकिन अब वो कहाँ पे रहने लगे, सिविल लाइन एरियाज़ में। दैट कम अप इन द नॉर्थ वे अवे फ्रॉम द इंडियन, जो कि नॉर्थ में था, और अब वो जो इंडियंस थे उनसे दूर रहने लगे। दिल्ली कॉलेज वाज टर्न्ड अप इनटू अ स्कूल एंड शट डाउन इन 1877, और जो दिल्ली कॉलेज था जो कि एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन था उसको भी अब टर्न अप कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और पहले इसको स्कूल बनाया गया और फिर इसको बंद ही कर दिया गया। तो इस तरह बहुत सारे चेंजेस उन्होंने किए आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ द 1857। प्लानिंग अ न्यू कैपिटल, अब जो ब्रिटिश हैं वो एक न्यू कैपिटल की प्लानिंग करने लगे, क्योंकि ब्रिटिश की जो कैपिटल थी वो क्या थी, कैलकाटा। द ब्रिटिश वर फुली अवेयर ऑफ द सिम्बॉलिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली। रिवोल्ट के बाद ये सारे चेंजेस हो रहे थे, जब ब्रिटिश हैं उनको लगने लगा कि जो दिल्ली है उसकी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। 1857 के बाद बहुत सारे इवेंट्स उन्होंने यहाँ पर करवाए ब्रिटिशर्स ने। सबसे पहले 1877 में जो वॉइस रॉय थे लिटन, वहाँ उन्होंने यहाँ पर एक दरबार ऑर्गेनाइज़ करवाया, ठीक है, जहाँ पर क्वीन विक्टोरिया जो थी उनको इम्प्रेस बना दिया गया इंडिया की। रिमेंबर दैट कैलकाटा वाज स्टिल द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जबकि कैपिटल क्या थी ब्रिटिश की, कैलकाटा थी, लेकिन उन्होंने कैलकाटा में ये सब ये जो दरबार था ये ऑर्गेनाइज़ नहीं करवाया। कहाँ करवाया, दिल्ली में करवाया, बिकॉज उनको अब दिल्ली की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ आने लगी थी। बट द ग्रैंड दरबार वाज बीइंग हेल्ड इन दिल्ली। वाई वाज दिस सो? ड्यूरिंग द रिवोल्ट द ब्रिटिश हैज़ रियलाइज दैट मुग़ल एम्पर वाज स्टिल इम्पोर्टेंट टू द पीपल, क्योंकि ब्रिटिश को क्या रियलाइज़ हुआ था रिवोल्ट के बाद कि जो मुग़ल एम्पर हैं यानी जो बहादुर शाह जफ़र हैं वो अभी भी लोगों के लिए
एक लीडर हैं, ठीक है, वो उनको अपने लीडर की तरह देखते हैं। इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट टू सेलिब्रेट ब्रिटिश पावर विद पॉम्प एंड शो इन द सिटी। इसलिए क्या ज़रूरी था कि लोग जो हैं वो ब्रिटिश की जो पावर है उसको याद रखें, इसलिए उन्होंने यहाँ पर सेलिब्रेट करवाया। ब्रिटिश का जो ऑर्गेनाइजेशन जो दरबार का था वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करवाया विद पॉम्प एंड शो, पूरे ज़ोर और शोर से। तो the city of Mughal emperors had earlier ruled and the place which had turned into a rebel stronghold in 1857 in 1911। तब 1911 में किंग जॉर्ज जो थे, किंग जॉर्ज 5 was crowned in England, वो राजा बन गए इंग्लैंड के। तो उनका जो दरबार था उसको भी यहाँ पर हेल्ड करवाया गया दिल्ली में टू सेलिब्रेट द ओकेज़न। ये जो ओकेज़न था उसको दिल्ली में भी सेलिब्रेट किया गया जब किंग जॉर्ज 5 को इंग्लैंड का किंग बनाया गया। तो ये जो ओकेज़न है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, दिल्ली में। और डिसीज़न जो था कि कैपिटल जो है वो इंडिया की वो क्या ऑफ इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। तो अब जो है जो कैपिटल थी वो शिफ्ट होगी फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, ये भी इसी दरबार में अनाउंस किया गया। तो अब जो है 1911 में जो ब्रिटिश हैं उन्होंने अपनी कैपिटल किसको बना लिया, दिल्ली को बना लिया। पहले क्या थी, कैलकाटा थी। न्यू दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड एज अ 10 स्क्वायर माइल सिटी, ठीक है। न्यू दिल्ली को कंस्ट्रक्ट किया गया 10 स्क्वायर माइल सिटी में ऑन रायसेना हिल्स पर दिल्ली को बसाया जा रहा था, साउथ ऑफ एग्जिस्टिंग सिटी। ये जो रायसेना हिल्स है वो कहाँ पर थी, जो पहले जो ओल्ड दिल्ली थी ना उसके साउथ में थी। 2 आर्किटेक्ट जो थे एडवर्ड ल्यूटिनसन एंड हर्बर्ट बेकर, इन दोनों ने ही दिल्ली को डिज़ाइन करवाया था। और इसमें जितनी भी बिल्डिंग्स थी, जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थी, इन दोनों आर्किटेक्ट ने उसको डिज़ाइन किया था। द गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली कंसिस्टेड ऑफ अ 2-mile एवेन्यू। हेयर यू कैन सी द रायसेना हिल्स, हेयर इज़ द प्रेसिडेंट्स हाउस, राष्ट्रपति भवन जिसको हम बोलते हैं। तो किंग्स वे यानी जो राजपथ है, दैट लेड टू द वाइसरॉय पैलेस। ये जो पहले था, ये जो राष्ट्रपति भवन है ये ब्रिटिश ने ही बनवाया था, ठीक है। हमारा जो इसको पहले बोलते हैं वाइसरॉय हाउस, लेकिन बाद में इसको आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको क्या बना दिया गया, राष्ट्रपति भवन विद द सेक्रेटरीट buildings on either side of the venue. The feature of these government buildings were borrowed from different periods। अब ये जो फीचर्स थे इन बिल्डिंग्स के, यानी जो इनका डिज़ाइन था वो अलग अलग पीरियड से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया था। बट द ओवरऑल लुक वाज क्लासिकल ग्रीस, लेकिन पूरी जो इसका डिज़ाइन था वो क्लासिकल ग्रीस से इंस्पायर था। फॉर इंस्टेंस द सेंट्रल डोम ऑफ द वाइसरॉय पैलेस वाज कॉपीड फ्रॉम द ब्रिटिश बुद्धिस्ट स्तूपा। जैसे कि आप जो राष्ट्रपति भवन है यानी जो पहले वाइसरॉय पैलेस था उसका जो डोम है ऊपर उसका, वो आप देखोगे तो वो किससे इंस्पायर्ड है, बुद्धिस्ट स्तूपा से जो सांची में था। एंड द रेड सैंडस्टोन कार्व्ड स्क्रीन ऑफ जालीज वर बोर्ड फ्रॉम मुगल आर्किटेक्चर। और इसके अलावा जो रेड सैंडस्टोन है या कार्व्ड स्क्रीन्स हैं और जालीज हैं यहाँ पर, वो मुगल आर्किटेक्चर से इंस्पिरेशन लेकर बनाए गए हैं। बट द न्यू बिल्डिंग्स हैड टू बी अजर्व ब्रिटिश इंपॉर्टेंस। लेकिन जो नई बिल्डिंग थी, नेचुरल बात है कि ब्रिटिश उसको बनवा रहे थे तो ब्रिटिश इंपॉर्टेंस उसमें दिखनी चाहिए थी। दैट इज़ वाई द आर्किटेक्ट मेड श्योर दैट वाइसरॉय पैलेस वाज हायर दैन शाहजहाँ जामा मस्जिद। इसलिए जो राष्ट्रपति भवन यानी जो वाइसरॉय पैलेस था, जो आर्किटेक्ट है उन्होंने श्योर किया था कि वो शाहजहाँ की जामा मस्जिद से ऊंचा होना चाहिए। हाउ वाज दिस टू बी डन, ऐसा कैसे किया गया। तो न्यू दिल्ली जो है उसको इस्टेब्लिश होने में लगे 20 ईयर्स, ठीक है। दिस आइडिया वाज टू बिल्ड अ सिटी दैट वाज स्टार कॉन्ट्रास्ट ऑफ शाहजहानाबाद। ये जो था एक्चुअली में एक तरह से शाहजहानाबाद से कॉन्ट्रास्ट में थी, बिल्कुल उससे अलग सिटी वो सेटअप करना चाहते थे। देयर विल बी नो क्राउडेड मोहल्ला। जैसे शाहजहानाबाद जो था उसमें क्राउडेड मोहल्लाज थे, बाज़ार थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था न्यू दिल्ली में। यहाँ पर क्या है, ना तो कोई क्राउडेड मोहल्लाज थे, ना ही नैरो बाज़ार थे और बाई लेन्स थी। न्यू दिल्ली देयर वर यूज टू बी ब्रॉड स्ट्रेट स्ट्रीट लाइन विद स्प्रोलिंग मैंशन। तो यहाँ पर जो रोड्स थे वो काफ़ी, या जो स्ट्रीट थी वो ब्रॉड थी, स्ट्रेट थी, और जो कहाँ पे स्ट्रीट लाइन विद द स्प्रोलिंग मैंशन सेट इन द मिडल ऑफ द लार्ज
कंपाउंड्स। आर्किटेक्टर वांट न्यू दिल्ली टू रिप्रेजेंट अ सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो आर्किटेक्ट वो क्या चाहते थे, दे वांटेड टू रिप्रेजेंट अ सेंस, एक ऐसी सेंस रिप्रेजेंट करना चाहते थे जहाँ पर लॉ हो और ऑर्डर हो, इन कंट्रास्ट टू द काउस इन न्यू दिल्ली। जैसे न्यू दिल्ली जो थी वो उसमें बहुत सारे काउस थे, यानी बहुत सारे उसमें अव्यवस्था थी, कोई भी प्रॉपरली सेटअप नहीं था। तो इस तरह वो इससे बिल्कुल ही डिफरेंट जो है न्यू दिल्ली को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। न्यू दिल्ली जो न्यू सिटी थी हैड टू बी अ क्लीन एज हाइजेनिक अनहेल्दी। तो न्यू दिल्ली जो है वो क्लीन एंड हेल्थी उसमें स्पेस होना चाहिए था। ब्रिटिश जो है, क्योंकि ब्रिटिश को क्या लगता था कि जो ओवर क्राउडेड स्पेस होते हैं वो अनहाइजेनिक होते हैं और अनहेल्दी होते हैं, द सोर्स ऑफ डिसीज़ होते हैं, बीमारियों का घर होते हैं। तो दिस मीन द न्यू दिल्ली हैड टू बी बेटर वाटर सप्लाई। तो इसका मतलब था बेटर वाटर सप्लाई होगी न्यू दिल्ली में, सीवेज डिस्पोजल और ड्रेन्स फैसिलिटीज़ जो है वो ओल्ड सिटी से बेटर होंगी। तो इट हैड टू बी ग्रीन विद ट्रीज, पार्क्स, ensuring fresh air and adequate supply of ऑक्सीजन। तो इस तरह जो है न्यू दिल्ली को उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जो कि काफ़ी डिफरेंट थी हमारी जो ओल्ड दिल्ली है, यानी शाहजहाँ ने जो सेटअप किया था शाहजहानाबाद, उससे काफ़ी ही अलग तरीके से इसको बसाया गया था।